अस्सलामुअलैकुम। आज संडे है और स्कूल आज खुल गया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। गाड़ी के पास आ गए हुए हैं, गाड़ी का आगे का शीशा साफ़ करते हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद तो गाड़ी स्टार्ट करके चलते हैं, रूम के पास ले जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी लगाते हैं और गाड़ी लगाने के बाद इंतज़ार करते हैं बच्चे का। सुबह 6 बज रहा है और 6 बजे का मौसम देखिए कितना शानदार है। और एक ये भी गाड़ी है, पर ये गाड़ी कभी यूज होता नहीं है, ये फैमिली गाड़ी है। जब फैमिली सब जाते हैं, सारे बंदे एक साथ, तो ये गाड़ी जाता है, वरना ये गाड़ी हमेशा लगा हुआ रहता है। ये गाड़ी ज़्यादा यूज नहीं होता है, जो भी गाड़ी यूज होता है छोटा ही गाड़ी यूज होता है, क्योंकि अकेला जाता है तो छोटा गाड़ी यूज होता है। अगर आप ड्राइवरिंग में आते हैं तो किसी भी घर में एक गाड़ी नहीं होता है। यहाँ सऊदी अरब में एक घर में 3 गाड़ी 4 गाड़ी हर घर में आपको मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि भाई आप सऊदी अरब में जा रहे हैं तो आपको एक गाड़ी की सफाई की ज़रूरत नहीं, भाई 3-4 गाड़ी 5 गाड़ी होता है, 6-6 गाड़ी होता है, तो आपको 6-6 गाड़ी 5-5 गाड़ी सफाई करना पड़ेगा। अब पर डे आप कपड़े से साफ़ कर सकते हो। अगर उस घर के अंदर में 6 बंदे हैं 4 बंदे हैं तो 4 गाड़ी को आपको पर डे क्लीन करना होगा कपड़े से। नहीं, और हफ्ते में एक मरतबा है, शनिचर का दिन मदरसे की छुट्टी है तो शनिचर का दिन आप धुलाई करवा सकते हैं, गाड़ी को धो सकते हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि भाई 4 गाड़ी है 5 गाड़ी है, एक गाड़ी हम चलाते हैं तो एक ही हम गाड़ी धोएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। 4 गाड़ी है तो चारों गाड़ी आपको धोना होगा, 5 गाड़ी है तो पाँचों धोना होगा, पाँचों साफ़ करना होगा। एवरी डे साफ़ करना होगा, एक टाइम या 2 टाइम ज़रूर साफ़ करना होगा आपको। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि बहुत से बंदे के पास एक ही गाड़ी होते हैं, जो मतलब किराए वाले रूम पे रहते हैं, तो उन लोग के पास एक ही गाड़ी होते हैं। जो अपना बंगलो है, जिसका अपना घर है, वो रहते हैं अपने घर वाले, तो उसके फैमिली में 4 है तो 4 गाड़ी 3 गाड़ी ज़रूर है, कंपलसरी है कि 3 गाड़ी 4 गाड़ी होता है। तो 3 गाड़ी 4 गाड़ी आपको ही धोना पड़ेगा और आप ही को साफ़ करना पड़ेगा एवरीडे। अब बहुत सा होता है कि चल भाई एक घर में एक ही बंदे हैं, चलते हैं। अगर इंडिया में बहुत सा होता है एजेंट के, वो बोलता है कि भाई एक ही फैमिली है, तो एक फैमिली में बहुत सारे बंदे सोचते हैं, बहुत सारे ड्राइवर सोचते हैं कि भाई चलो एक फैमिली है तो एक ही गाड़ी उसके पास होगा। तो नहीं, यहाँ पे एक गाड़ी नहीं होता है। यहाँ पे समझिए कि भाई एक घर में 4 गाड़ी 3 गाड़ी होना ही होना है, तो इसलिए 3 और 4 गाड़ी ही आपको साफ़ करना पड़ेगा। आप ऐसा सोचेंगे कि एक गाड़ी ही है, एक घर है, एक गाड़ी होगा 2 गाड़ी होगा तो साफ़ कर लेंगे, तो नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो बहुत कम ही जगह पे होता है कि 1 या 2 गाड़ी होता है, नहीं तो आपके पास 3 गाड़ी 4 गाड़ी 5 गाड़ी 6-6 गाड़ी मिलेगा आपको साफ़ करने के लिए, और पर डे आपको साफ़ करना होगा। अगर नहीं साफ़ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है आपको, तो पर डे ही साफ़ करना पड़ेगा आपको। स्कूल छोड़ दिए हैं दोनों को, और दोनों को स्कूल छोड़ के चलते हैं घर की तरफ। घर चलते हैं, बकाला जाना है, बकाला से रोटी लेना है, रोटी लेने के बाद नाश्ता करना है। और भाई सऊदी में जो भी नए ड्राइवर आ रहे हैं उन लोग को कुछ चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जैसे बेल्ट आप हमेशा लगा के रखें। बेल्ट अगर आप हमेशा नहीं लगा के रखेंगे तो फाइन है जो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल से भी बात आप नहीं कर सकते हैं, उसमें भी फाइन है। तो चलते हैं घर, बताते हैं कुछ बात, जो नुकसान हो जाएगा ड्राइवर को देना पड़ जाएगा खुद अपने पॉकेट से। तो इसके लिए घर चलते हैं, घर फिर आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ में फ़ाइन है, क्या क्या चीज़ में फ़ाइन नहीं है। तो चलते हैं घर। तो जाम में फंसे हुए हैं फ़िलहाल अभी, और यहाँ पे सिग्नल अगर आप तोड़ देते हो, रेड लाइट को तोड़ के अगर जाते हो तो इतना फाइन है कि आप पे नहीं कर पाओगे। किसी का 2 महीने की सैलरी होती है, 2 महीने की सैलरी है, उतना ही फाइन आपको देना पड़ेगा सिग्नल तोड़ने के बाद। और बेल्ट की बात है, मोबाइल की बात है तो ज़्यादा नहीं है, 200 400 500 रुपया मोबाइल में है, मोबाइल से बात करने में है, बेल्ट नहीं रहने पे है, तो इस सब पे आपको कम है। लेकिन रेड लाइट को अगर आप तोड़ते हैं तो रेड लाइट का पे आपको 2 महीने की सैलरी, किसी की 2 महीने की सैलरी पे करना पड़ेगा। इतना आता है, 3000 रियाल मुखालफा है, समझिए। इस यहाँ पे ऐसा है कि हर एक जगह पे आपको फाइन देना पड़ेगा। अगर गाड़ी आप अनलिमिटेड चलाएं, गाड़ी सही से नहीं चलाएं, केयर करके नहीं चलाएं, तो आपको हर जगह पे फाइन देना पड़ेगा। तो नए ड्राइवर जो भी भाई आ रहे हैं तो ये चीज़ हमेशा वो ध्यान में रखें कि जिस चीज़ को फॉलो यहाँ सब कर रहा है उसी चीज़ को आप फॉलो करें। और लाइन बाई लाइन ही गाड़ी चलता है, यहाँ ऑनलाइन गाड़ी नहीं चलता है।
तो लाइन बाई लाइन अब गाड़ी चलाएं। घर आ गए हुए हैं, खबूस लेके बकाले से चलते हैं रूम पे। रूम यहाँ पे आ गए हुए हैं, गाड़ी पे लगा दिए हैं। ये खबूस है, इसको खबूस यहाँ बोला जाता है। ये रोटी है, खबूस है। गाड़ी लगा दिए हैं वहाँ पे। गाड़ी आज वहाँ पे नहीं लगा के इस तरफ लगा दिए हैं, क्योंकि उस तरफ में थोड़ा ये है, स्कूल है, उधर भी स्कूल है, तो वहाँ पर पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी आता जाता रहता है। तो इस वजह से अपने रूम के पास ही लगा दिए हैं। रूम के पास लगाए हैं और फिलहाल अभी कोई काम नहीं है, तो रूम आ गए हुए हैं। अब सोच रहे हैं कि सो जाए कुछ 1-2 घंटे, सो के उठते हैं तो फिर जो काम है वो करते हैं। खाना बनाना भाई डेली की काम है। भाई अब खुद खाना नहीं बनाओगे तो खुद क्या खाओगे? तो खुद का खाना बनाइए, खुद खाइए, नहाइए और फिर रेडी हो जाइए बच्चे को लाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, सोते हैं या नाश्ता करते हैं। तो स्कूल से आए हैं, आके सो गए हैं, कोई काम नहीं था, सो के उठे हैं तो नाश्ता किए हैं, खाना बनाए हैं और अभी फ़िलहाल जोहर का टाइम हो चुका है। तो जा रहे हैं मस्जिद, जोहर की नमाज़ पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी 12:15 हो रहा है, 12:15 हो रहा है। तो नमाज़ पढ़ लेंगे जोहर की। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर 1 बज जाएगा, 1 बजे यहाँ से निकलेंगे। 1 बजे निकलने के बाद 3rd नंबर वाले जो हैं अब्दुल्ला, उसके स्कूल जाएंगे। स्कूल उसका 1:20 में छुट्टी होता है, तो 1:20 में छुट्टी होता है तो उसको लेंगे, लेके फिर घर आना है। घर आके इसको छोड़ना है। उसका सबसे छोटा वाला जोहर जो है, फिर उसको स्कूल जाना है, उसका स्कूल जाना है, उसका स्कूल जाना है। उसका स्कूल से छुट्टी होता है 2:20 पे, फिर उसको लेके घर आना है। उसके बाद फिर घर आते हैं, उसके बाद फिर खाना खाना है, उसके बाद फिर देखते हैं कुछ काम है या नहीं है। तो फिर चलते हैं मस्जिद की तरफ, मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आगे गाड़ी में बैठ गए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट कर लिए हुए हैं। अब गाड़ी लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर आपका स्कूल अगर रहता है, मदरसा रहता है, तो आपको ज़्यादा कोई भाग दौड़ का काम आपको नहीं देगा। कोई भी कपिल कहीं भी सऊदी अरब में अगर आप काम में आते हैं तो आपको ज़्यादा काम नहीं देगा मदरसे के टाइम। अगर मदरसा जब छुट्टी रहता है तो आपको भाग दौड़ का काम मिलेगा। अभी क्या है कि मदरसा टाइम टू टाइम आपको जाना है, टाइम टू टाइम लेके आना है, टाइम टू टाइम पहुँचाना है। इसके लिए आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करवाएगा। अगर यही जुमा और शनिचर छुट्टी रहता है तो आपका काम एक्स्ट्रा वो लोग काम करवाएगा। लेकिन ऐसे मदरसे छुट्टी जब नहीं रहता है तो आप भाई मदरसे जाओ, मदरसे से घर आओ, घर में आराम कर सकते हो। जैसे आज मैंने आया, आराम कर लिया, लेट गया, 2 घंटे सो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही अगर जुमा या शनिचर रहता तो कभी भी काम आ सकता है। लेकिन अगर मदरसे रहेगा तो आपका कंपलसरी है कि आपको कोई कहीं जाने के लिए लॉन्ग रूट पे या कहीं जाने के लिए नहीं बोलेगा मदरसे के वक्त। इसके बीच दौरान आपको बोलेगा, पर मदरसे के वक्त कहीं नहीं बोलेगा। तो गाड़ी स्टार्ट कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं मस्जिद की तरफ। नमाज पढ़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब स्कूल के लिए निकलते हैं। अब स्कूल में छुट्टी होने में अभी भी 40 मिनट टाइम बचा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मेरा स्कूल का छुट्टी का वक्त है कि 1:20 में स्कूल छुट्टी होता है। उस दौरान में हम घर से निकल जाते हैं, नमाज भी मस्जिद में पढ़ लेते हैं और स्कूल से रिसीव भी कर लेते हैं। अगर बहुत सा बंदे का यहाँ पे बहुत सा ड्राइवर जो है उन लोग का होता है कि भाई 2-2:30 बजे छुट्टी होता है, तो उन लोग मस्जिद में नमाज पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि घर में अगर काम रहता है तो पूछ के आना पड़ेगा नमाज पढ़ने के लिए। हमारा है कि भाई जो स्कूल का टाइम है उससे 15-20 मिनट पहले घर से आदमी निकला, घर के पास में ही मस्जिद है, नमाज पढ़ लेते हैं और चले जाते हैं, ले लेते। तो हमारा कपिल भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो स्कूल का समय होता है, उसी दौरान में हम आए और पढ़ लिए। तो ये मेरे लिए एक बेनिफिट है कि भाई एक वक्त का नमाज, जोहर का नमाज तो जरूर इंशाल्लाह मस्जिद में पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगर जोहर के बाद घर जाते हैं तो उस दौरान में कंफर्म नहीं रहता है कि हम मस्जिद में ही आके नमाज पढ़ें, क्योंकि कभी घर में भी पढ़ना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जाते हैं तो नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आपको टाइम मिले तो मस्जिद में तो आके नमाज पढ़ सकते हैं, या घर में टाइम मिले तो घर में पढ़ सकते हैं। भाई अल्लाह के घर में आए हुए हैं, अल्लाह के जगह पे आप आए हुए हैं, तो कम से कम भाई 5 वक्त का नमाज तो ही पढ़ सकते हैं। काम तो है ही है, किसी और के काम में आए हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काम तो आपको करना ही है, चाहे वो जो भी बोले, जैसा भी बोलेगा आपको करना पड़ेगा। लेकिन उसी में अगर आपके पास टाइम निकल जाता है तो आप नमाज पढ़ना लाजमी है और ज़रूर पढ़ें नमाज। स्कूल तो आ गए हुए हैं फ़िलहाल और बैठे हुए हैं। वक्त अभी बची हुई है तकरीबन 20 मिनट छुट्टी होने के लिए, तो गाड़ी के अंदर है, निकलते हैं बाहर। और फिलहाल यहाँ पे भाई
इंडिया के बहुत सारे बंदे हैं, इंडिया के बहुत सारे बंदे, जिसमें यूपी के ज़्यादातर मिलेंगे आपको ड्राइवर। यहाँ यूपी के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, बॉम्बे के भी रहने वाले हैं, और कुछ कलकत्ता के भी, जैसे हम हैं कलकत्ते के, तो कलकत्ते के भी एक बंदे हैं जो कलकत्ता के भी रहने ड्राइवर हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे बंदे भाई इंडिया के अच्छे हैं मोस्ट। आप आएंगे तो आपसे अच्छी तरीके से बात भी करेंगे, और हम लोग भाई आते हैं तो मिलते हैं, अच्छी बात है। एक साथ रहते हैं भाई, आधा घंटा हो, 20 मिनट हो, 15 मिनट हो, जो भी हो, इधर उधर की बात हम लोग भी करते हैं। तो इंडिया का ड्राइवर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे बेफिक्र। पाकिस्तान के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं। अब भाई अपनी अपनी कंट्री के सब ड्राइवर हैं, अपने अपने कंट्री के ड्राइवर लोग के साथ आराम से सब अपने अपने बात करते रहते हैं। हम लोग भी भाई इंडिया के हैं, तो इंडिया के ड्राइवर के साथ बैठ के अपना बात करते हैं। वक्त इसी तरह 20 मिनट 25 मिनट खत्म हो जाता है। ये हमारा स्कूल के ये स्कूल है, ये स्कूल का ये पार्किंग है। यहाँ पे आपको बहुत सारे गाड़ी मिलेंगे। ये मेरे गाड़ी है, यहाँ पे आपको बहुत सारा गाड़ी मिलेगा। अब पार्किंग का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितना भी स्कूल रहता है, तो स्कूल में पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पार्किंग आराम से मिलता रहेगा। बहुत बड़ा पार्किंग रहता है, स्कूल का भी बहुत बड़ा पार्किंग रहता है, और यहाँ पे मस्जिद का भी बहुत बड़ा पार्किंग रहता है। अब्दुल्ला को लेके आ गए हुए हैं। फिलहाल अब्दुल्ला आया हुआ है बकाला। ये रहा बकाला वो आया है, बकाला में आया हुआ है। उसको बकाला से लेता है, लेके घर चलते हैं। उसके बाद तब चलते हैं जोहर को लाने। जोहर को लाते हैं, लेके आएंगे। उसके बाद फिर खाना खाया जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ा आराम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर देखते हैं असर का अज़ान पड़ता है। अगर कहीं नहीं जाना हुआ तो चलते हैं, तो फिर जाना होगा। तो फिलहाल अभी आए हुए हैं बकाला आए हुए हैं। बकाला चलने के बाद बकाला से घर चलते हैं, घर जाते हैं। फिर अब्दुल्ला को घर छोड़ दिया हूँ मैं, और चलता हूँ जोहर का स्कूल। अगर आप आते हैं भाई, आपके पास अगर सन ग्लास है तो लेके जरूर आए, क्योंकि यहाँ इतना धूप होता है कि सन ग्लास जरूरी है पहनना ड्राइव करते समय। अगर आपको आदत है सन ग्लास पहन के ड्राइव करना तो बहुत अच्छी बात है। और 36 डिग्री गर्मी है, तो सन ग्लास अगर है आपके पास तो लेके आए और पहने आराम से सन ग्लास। आ गए हुए हैं छोटे वाले का स्कूल। 2:11 हो रहा है, यानी 9 मिनट और बचा हुआ है छुट्टी का। तो जाते हैं स्कूल। और ये रहा, गाड़ी में टायर में हवा भी नहीं है, इसलिए लो प्रेशर लिख रहा है। तो देखते हैं यहाँ से अगर जाते हैं तो जाने के बाद स्कूल में आ गए हुए हैं। स्कूल का छुट्टी हो गया हुआ है और इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करते हैं। फिर चलते हैं घर पे, आते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ जाना है, नहीं जाना है। तो आ गए हुए हैं घर पे, छोटे वाले को भी लेके। अब चलते हैं रूम पे जाते हैं। उसके बाद खाना उना खाते हैं, तो फिर देखते हैं कहीं निकलना है, कहीं अगर जाना है तो बताएगा, और नहीं जाना है तो कोई बात नहीं। तो रूम पे चलते हैं। अभी फ़िलहाल आए हुए हैं मैडम को लेके मुस्तशफ़ा यानी हॉस्पिटल। यहाँ मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल को बोला जाता है। तो मैडम को लेके मुस्तशफ़ा में आए हुए हैं। हॉस्पिटल में मैडम आई हुई है, मैडम को लेके आए हुए हैं। फिर यहाँ से मैडम अपने घर जाएंगी या अपने मदर के घर जाएंगी, पता नहीं। वो बोले हैं गाड़ी को पार्किंग लगा के वेट करो, तो हम गाड़ी को पार्किंग में लगाए हुए हैं। बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है, तो पार्किंग में हम गाड़ी लगाए हुए हैं, लगा के इंतजार कर रहे हैं। फिर कॉल करेगी मैडम, जाएंगे, मैडम को रिसीव करेंगे। और मैडम अपने घर जाएंगी या अपनी मम्मी के घर जाएगी, पता नहीं, देखते हैं मैडम कहाँ जाती हैं। तो हॉस्पिटल आए हुए हैं, हॉस्पिटल में हम हैं। ये देखें मस्जिद, ये कॉर्निस का मस्जिद है। मैडम को लेके आए थे, मैडम को अपनी मम्मा के घर छोड़ दिए हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं घर। तो ये रास्ते में पड़ता है कॉर्निस, तो गाड़ी रोक के वही आपका कॉर्निस का ये मस्जिद देखिए कितना जानदार लग रहा है। तो दोस्तों, आज मैडम को अपनी माँ के घर छोड़ दिए। आज मगरिब का नमाज भी नहीं पढ़ सके, क्योंकि मगरिब का नमाज रास्ते में हॉस्पिटल में ही थे तो हो गया था। तो अभी ऐसा के टाइम में पहुँचे हैं घर पे, तो ऐसा हो चुका है। तो आज का ब्लॉग, सुबह से शाम तक का ब्लॉग ये रहा, जो ख़त्म हो गया हुआ है। आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो गया हुआ था, क्योंकि हॉस्पिटल गए थे, तो हॉस्पिटल से आने में थोड़ा वक्त लग गया। तो मगरिब ख़त्म, अब ऐसा बचा हुआ है। इंशाल्लाह ऐसा का नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाएंगे, क्योंकि इस टाइम से कोई काम है नहीं। तो मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें ज़रूर, और शेयर भी करें, और बेल आइकन को दबाएं। तो फिर कल मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।